Hello everyone and welcome to another episode of डर। आज की कहानी हमें सिंध के एक छोटे से शहर से एक व्यूअर ने भेजी है। तो आइए शुरू करते हैं कि उनके साथ क्या वाक़या हुआ था। फरहान ने लिखा है कि मैं पहले कभी पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। मुझे लगता था हर कहानी के पीछे कोई ना कोई लॉजिकल वजह ज़रूर होती, लेकिन जो कुछ मेरे साथ और मेरे दोस्तों के साथ हुआ है उसके बाद मैं आज तक उस बात का जवाब नहीं ढूंढ सका। ये वाक़या 2023 का है। मैं, मेरा दोस्त बिलाल और हमज़ा बचपन के दोस्त थे। हम तीनों को पुरानी जगहों पर जाना और वीडियोस बनाना बहुत पसंद था। हर वीकेंड हम किसी न किसी पुरानी इमारत, सुनसान हवेली या कब्रिस्तान के करीब चले जाते थे। हमारा मकसद सिर्फ एडवेंचर करना था। हमें लगता था कि लोग बिला वजह इन जगहों से क्यों डरते हैं। एक शाम बिलाल ने कहा, शहर से थोड़ा बाहर एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है। लोग कहते हैं कि मगरिब के बाद वहाँ कोई नहीं जाता। चलो देखते हैं आखिर बात क्या है। मैं पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर हम तीनों कैमरा और टॉर्चेस लेकर निकल गए। मगरिब ढल चुकी थी जब हम कब्रिस्तान पहुँचे। अंधेरा धीरे धीरे और गहरा हो रहा था। पुरानी कब्रें, टूटे हुए पत्थर और हवा की सरसराहट, पूरा माहौल अजीब था। बिलाल मजाक करते हुए बोला, देखा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हम आगे बढ़ते गए। कब्रिस्तान के बिल्कुल पिछले हिस्से में एक पुराना नीम का दरख्त था। उस दरख्त के नीचे मिट्टी खुदी हुई सी लग रही थी। हमजा ने टॉर्च उसकी तरफ की। मिट्टी में से किसी चीज़ का कोना नजर आ रहा था। हमने हाथ से मिट्टी हटाने की कोशिश की। कुछ ही देर में एक पुरानी गुड़िया बाहर निकल आई। उसकी एक आंख टूट चुकी थी, चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी और उसके पुराने कपड़ों पर लाल दाग बंधे हुए थे। बिलाल हंस पड़ा। बस इतनी सी बात थी। लोग इस गुड़िया से डरते हैं। मैंने फ़ौरन कहा, यार इसे यहीं रहने दो, पता नहीं किसकी है। लेकिन बिलाल ने मेरी बात नहीं सुनी। उसने गुड़िया उठाई और मजाक में कहा, आज से ये मेरी मेहमान है। हमने वीडियोस बनाई और वापस घर आ गए। उस रात तकरीबन 2 बजे बिलाल का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। फरहान, तू सो रहा था? मैंने कहा कि हाँ, क्या हुआ? वो बोला, यार मजाक मत समझना, जिस गुड़िया को मैं कब्रिस्तान से लाया था वो मेरे कमरे में अपनी जगह से हिल गई है। मैं हंस पड़ा। बिल्ली होगी या हवा होगी? वो चुप हो गया। फिर धीमी सी आवाज़ में बोला कि फरहान, मेरे कमरे की सारी खिड़कियां बंद हैं। और कॉल कट हो गई। मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन अगले दिन उसका चेहरा देखकर मेरी हंसी गायब हो गई। उसकी आंखों के नीचे गहरे हल्के थे, जैसे पूरी रात सोया ही ना हो। मैंने पूछा कि सच सच बताओ क्या हुआ था? उसने कहा कि रात को मेरी आंख किसी आवाज़ से खुली। मैंने देखा कि गुड़िया अलमारी के ऊपर नहीं थी, वो मेरे बिस्तर के पास ज़मीन पर पड़ी थी। मैंने कहा, तुमने ही उठाई होगी। उसने फ़ौरन जवाब दिया, नहीं। और जब मैंने उसे दोबारा अलमारी पर रखा, सुबह उठकर देखा तो वो फिर बिस्तर के पास थी। हमजा हंसने लगा। उसने एकदम से मोबाइल निकाला और एक वीडियो दिखाई। वीडियो रात की 3:14 की थी। कमरा बिल्कुल खामोश था। अचानक अलमारी के ऊपर रखी गुड़िया धीरे धीरे एक तरफ झुकने लगी। हमने सोचा गिर जाएगी, लेकिन वो नीचे गिरने के बजाय जैसे किसी ने उसे संभाल कर ज़मीन पर रख दिया हो। वीडियो उसी वक्त अचानक रुक गई। मैंने कहा, शायद कैमरा ख़राब हो। बिलाल ने सिर्फ इतना कहा। कैमरा उसके बाद खुद बंद हो गया। हम तीनों ने फैसला किया कि उस रात हम सब बिलाल के घर ही रुकेंगे। हमें यकीन था कि ये तो किसी की शरारत है या फिर कैमरे में कोई टेक्निकल फॉल्ट, लेकिन हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उस रात हमारी ज़िंदगी सबसे खौफनाक वाक़या हमारा इंतज़ार कर रहा है। रात के तकरीबन 2:50 हो रहे थे। हम ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। सिर्फ इमरजेंसी लाइट जल रही थी और उसी खामोशी में ऊपर वाले कमरे से एक छोटी बच्ची की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। हम तीनों एकदम एक दूसरे की तरफ देखने लग गए, क्योंकि उस घर में उस वक्त बिलाल के अलावा कोई बच्चा था ही नहीं। ऊपर से आने वाली उस बच्ची की हंसी ने हम तीनों को कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश कर दिया। मैंने बिलाल की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हारे घर में और कोई है?
उसने फ़ौरन सर हिलाकर मना कर दिया। अम्मी अबू गाँव गए हुए हैं, घर में सिर्फ हम 3 ही हैं। हमने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। जितना हम ऊपर जा रहे थे उतनी ही ठंडी हवा महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एसी चल रहा हो, हालांकि बिजली गई हुई थी। बिलाल ने अपने कमरे के दरवाज़ा धीरे धीरे से खोला। कमरा बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन गुड़िया अलमारी पर नहीं थी। हमने पूरा कमरा देख लिया, बिस्तर के नीचे, पर्दे के नीचे, हर जगह, मगर गुड़िया कहीं नज़र नहीं आई। अचानक हमजा ने फ्लैश लाइट कमरे के कोने की तरफ की। हमारी सांसें रुक गईं। गुड़िया कमरे के कोने में दीवार के साथ टेक लगा कर बैठी हुई, लेकिन अजीब सी बात ये थी, उसका चेहरा दरवाजे की तरफ, जैसे वो हमारा इंतज़ार करे। बिलाल गुस्से में आया। उसने फ़ौरन गुड़िया उठाई और बोला, बस बहुत हो गया। वो नीचे कोर्ट यार्ड में गया और गुड़िया को लोहे के ड्रम में डालकर आग लगा दी। हम तीनों वहीं खड़े थे। कुछ ही देर में गुड़िया जलकर राख बन गई। हमने सुकून का सांस लिया। हमें लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन असल खौफ उसके बाद शुरू हुआ। उस रात हम किसी तरह सो गए। सुबह जब बिलाल कोर्टयार्ड साफ करने गया तो उसकी चीख निकल गई। मैं और हमजा भाग कर आए। ड्रम साफ था, राख का कोई निशान ही नहीं था, और ड्रम के बिल्कुल बीच में वो गुड़िया ठीक उसी तरह बैठी हुई थी। ना उसके कपड़े जले थे, ना उसका चेहरा, जैसे उसे आग ने छुआ तक ना। इस बार हम मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं थे। बिलाल की वालिदा उसी दिन वापस आ गई। उन्होंने गुड़िया देखते ही फ़ौरन पूछा, ये तुम लोग कहाँ से लाए हो? हमने पूरी बात बता दी। उनका चेहरा एकदम बदल गया। उन्होंने कहा, इस तरह की चीज़ें कभी घर में नहीं लाते। कुछ लोग कब्रिस्तान में तावीज़, गुड़िया और दूसरी चीज़ें छोड़ देते हैं, चाहे उसके पीछे जो भी वजह हो। उन्हें छेड़ना ठीक नहीं होता। उसी शाम वो हमें एक बुज़ुर्ग इमाम साहब के पास ले गई। इमाम साहब ने गुड़िया को देखा, कुछ देर खामोश रहे, फिर कहा, मैं इसके बारे में कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, जो चीज़ जहाँ मिली हो उसे वहीं छोड़ देना बेहतर होता। उन्होंने कुरान की तलावत की, दुआ की और हमें कहा कि गुड़िया को वापस उसी कब्रिस्तान में रखा। मगरिब से पहले हम तीनों दोबारा उस कब्रिस्तान गए। दिल बहुत घबरा रहा था। हम उसी नीम के दरख्त के पास पहुँचे जहाँ से गुड़िया मिली थी। बिलाल ने बिना कुछ कहे गुड़िया को वापस मिट्टी में रख दिया। हमने दुआ पढ़ी और फ़ौरन वहाँ से निकल आए। उस रात के बाद ना कोई हंसी सुनाई दी, ना कोई गुड़िया दोबारा नज़र आई। हमें लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन तकरीबन 1 महीने बाद बिलाल ने मुझे फ़ोन किया। उसकी आवाज़ बहुत परेशान थी। उसने कहा, फ़रहान, आज एक अजीब सी बात हुई। मैंने पूछा, क्या? वो बोला, कब्रिस्तान के केयर टेकर का बेटा मेरे ऑफिस आया था। उसने बताया कि जिस जगह हमने गुड़िया रखी थी, अगले ही दिन वो फिर गायब थी। मैंने फ़ौरन पूछा, क्या किसी ने चुरा ली? उसने जवाब दिया, केयर टेकर का कहना है कि उसने सुबह मिट्टी बिल्कुल ठीक देखी थी, लेकिन गुड़िया वहाँ नहीं थी। उस बात को आज 3 साल गुजर चुके हैं। हम में से कोई उस दोबारा कब्रिस्तान नहीं गया, और ना ही हमने कभी कोई सुनसान जगह से कोई चीज़ उठाई। आज भी जब हम तीनों मिलते हैं तो उस रात का जिक्र ज़रूर होता है। कभी कभी हंसने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में आज एक सवाल आज भी ज़िंदा है, आखिर वो गुड़िया वहाँ आई कहाँ से थी? और अगर हम उसे वापस रख आए थे तो फिर वो दोबारा गायब कैसे हो गई? शायद उस दुनिया में हर चीज़ का जवाब हमारे पास नहीं होता, और शायद कुछ चीज़ें सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि इंसान उनसे दूर ही रहे। और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई वाक़या पेश आया है जिसका आज तक जवाब नहीं मिला, तो हमें ज़रूर लिखिए, और हो सकता है कि आपकी लिखी कहानी हमारे अगले एपिसोड का हिस्सा बन जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, और तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।